कलयुग का। जुआ खेलता हुआ मिल जाए समझ लेना कलयुग का वास, मांस खाता हुआ मिल जाए समझ लेना कलयुग का वास, शराब पीती हुई मिल जाए समझ लेना कलयुग का वास। और जहाँ जहाँ कलयुग का वास होता है महाराज, वहाँ वहाँ हमेशा विनाश की घड़ी आ जाती है। और जो मनुष्य इन चार चीजों को अपना लेते हैं वो महाराज उनका विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता है। और जो व्यक्ति इन चार चीजों से दूर हो जाता है वो महाराज कभी भी उस इंसान को हराने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हो सकता है। ये बात ध्यान रखना मेरी। तो हो सके तो ज्यादा नहीं, चार चीजों से हमेशा बच के रहो, शराब, जुआ, मांस और चरित्रहीनता, चोरी डकैती। अगर हो सके तो चार चीजों से बच के रहियो। अगर एक चार चीजन में से एकों की अगर लत पड़ गई तो तुम्हारा विनाश होवे से कोई रोक नहीं सकते। परीक्षित महाराज समझ रहे हो, जुआ खेला था पांडवों ने, खेला था कि नहीं? देखो महाराज विनाश हुआ कि नहीं हुआ? तो इसीलिए कहा जाता है कि चार चीजों से हमेशा बच करके रहना चाहिए। लेकिन कलयुग में सबसे खास बात भी है, अच्छी बात, कि जो कोई भी मनुष्य अनजाने में भी भगवान का नाम ले लेता है वो इस कलयुग से पार हो जाता है। आज के जमाने में महाराज नाम तो सब लेते, लेकिन कल भी हमने बताया था दिखावा ज्यादा करते हैं। हाँ, अगर 10 रुपये दान करिए तो महाराज दूर दूर तक खबर पहुंच जाइए कि हमने 10 रुपया दान करे। मंदिर में अगर 2000 रुपया देंगे तो पत्थर पर 9 लिखवाए दिए, भैया मेरा 9 लिखो पहले। हाँ, जो आए लोग अब पढ़े कि फलाने सिंह ने 2000 रुपया दे। आज के जमाने में लोग धर्म पुण्य तो करते हैं भैया, लेकिन दिखावा ज्यादा करते क्या नहीं? हाँ, अगर भागवत में चंदा में अगर 500 रुपया दिए तो जगह अरे हमने 500 रुपया चंदा में दे, दो तो चंदा खूब दो, हमने पूरा सहयोग करो। तो कहने का अभिप्राय हमारा ये है कि कलयुग में लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन दिखावा ज्यादा करते हैं। परीक्षित ने 4 जगहों पर रहने के लिए कलयुग को स्थान दिया। देने के बाद आज कलयुग ने क्या किया कि परीक्षित महाराज के ऊपर उल्टी चाल चल गई। कलयुग ने देखा कि परीक्षित महाराज एक सोने का मुकुट पहने, तो कलयुग सोचने लोगों क्यों ना जब सोने में ही हम बैठे जाएं, जब मुकुट में ही बैठे जाएं। तो कलयुग ने छोटा सा रूप बनाया और छोटा सा रूप बना करके परीक्षित महाराज के सर पे मुकुट पे सवार हो गया। जब परीक्षित के मुकुट में बैठ गया कलयुग, तो बैठने के बाद में महाराज परीक्षित की बुद्धि कलयुग घुमाने लगा। अब शंका वाली बात यहाँ ये है कि परीक्षित ने ही कलयुग को रहने के लिए स्थान दिए। सोचने वाली बात है कि परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्थान दिए, फिर कलयुग परीक्षित के ही सर पे काय को बैठ गो। यानी परीक्षित ने कहा था कलयुग से कि तेरा बास वहां भी होगा जहां बेईमानी का सोना चांदी आता होगा। तो परीक्षित जो मुकुट पहने थे वो था सोने का, तो वो मुकुट का बेईमानी को हतो, का चोरी डकैती को हतो, जो कलयुग परीक्षित के सर पे बैठ गया। सोचने वाली बात है कि नहीं है? बताओ बुजुर्गों, सोचने वाली बात है कि नहीं है? अब सुनो, परीक्षित जो मुकुट पहने हुए थे वो मुकुट महाराज जरासंध का था। किसका था? जरासंध का। जरासंध का कैसे था? पांडव जो थे वो महाराज जरासंध को मार करके वो मुकुट लेकर के आए थे, और जब मुकुट लेकर के आए तो पांडवों ने वो मुकुट खुद नहीं पहना, अपने खजाने में रख दिया। और जरासंध था बहुत बड़ा पापी, और पापी व्यक्ति की अगर तुम एक महाराज अगर तुम पापी व्यक्ति को 1 रुपया लियो तो वो पाप को होते क्या नहीं होते? हाँ, पापी व्यक्ति का अगर आप 1 रुपया भी लोगे तो वो भी पाप का हो जाएगा। तो इसलिए मैया वो मुकुट जो था वो जरासंध का था। जरासंध था पापी, तो कलयुग जानता था कि पापी की चीज है तो लाओ जाई के ऊपर बैठ जा। सो कलयुग महाराज परीक्षित के ही
सर पे सवार हो गया। कलयुग वहां से चला गया। परीक्षित महाराज की बुद्धि घूमने लगी। आज परीक्षित चले अपने हस्तिनापुर के लिए, चलते 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 रास्ते में परीक्षित को प्यास लगी। जब परीक्षित को रास्ते में प्यास लगी तो परीक्षित सोचने लगे कि कहीं जल मिल जाए तो जल पी करके अपनी प्यास बुझा ले। चलते चलते देखा एक समीक ऋषि का आश्रम था। समीक ऋषि का, उसमें महाराज ऋषि तपस्या कर रहे थे। जब तपस्या कर रहे थे तो परीक्षित ने सोचा लाओ इनके आश्रम में हम पानी पी ले। तो परीक्षित जैसे ही समीक ऋषि के पास में गए तो समीक ऋषि तो तपस्या में लीन थे। तो परीक्षित के मन में अभिमान हो गया कि इन संत ने हमें देख करके आंखें बंद कर ली। अब संत तो थे महाराज ऑलरेडी तपस्या में, वो तो तपस्या कर रहे थे, लेकिन परीक्षित के सर पे कलयुग सवार। तो परीक्षित के मन में अहंकार हो गया कि हमें जलगत इन महात्मा ने हमें देख के आंखें बंद कर ली। अरे ये महात्मा नहीं जानते कि इनके सामने कितना बड़ा वीर योद्धा बलधारी खड़ा है, जो इतना बड़ा हस्तिनापुर का राजा, न तो मैं काना हूँ, न क्रूप हूँ, न निसंतान हूँ, फिर भी राजा ने मुझे, महात्मा ने मुझे देख करके आंखें बंद कर ली। तो महाराज परीक्षित ने कहा अच्छा तुमने मेरा अपमान किया, कोई बात नहीं, अगर तुमने मेरा अपमान किया तो छोड़ेंगे हम भी तुम्हें। तो परीक्षित ने कहा करो कि महाराज पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। तो परीक्षित महाराज, परीक्षित ने वही मरा हुआ सर्प पकड़ करके और उन महात्मा के गले में डाल दिया। जब महात्मा के गले में वो मरा हुआ सर्प डाला तो आज परीक्षित वहां से चले गए। अब देखो जे सब कछु करो कराओ किनको तो परीक्षित महाराज बताओ, तुम आओ हम आओ, किनको तो बताओ, बोलो महाराज। अबे ओए कबे वाईफाई नहीं आई इनकी, वाईफाई इनकी धर्मपत्नी नहीं आई। कहाँ है परीक्षित महाराज की धर्मपत्नी? नहीं आई। अच्छा वाईफाई नहीं आओ, जब तक वाईफाई कनेक्ट नहीं हो तब तक महाराज टावर रात ना है। बोली गोविंद भगवान ने की। तो ध्यान रखना दादा, आज श्री सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, कलयुग ने परीक्षित की बुद्धि घुमा दी। जो परीक्षित कभी किसी का स्वप्न में भी अपमान नहीं करते थे, आज उन्हीं परीक्षित ने कलयुग के वजह से महाराज संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। और ध्यान रखना महाराज, अभिमान बहुत बड़ा बुरा होता है। अभिमान घमंड बहुत बुरा होता है दादा। अगर आपके मन में अहंकार आ गया तो समझ लेना आपका विनाश निश्चित है। क्योंकि भगवान का भोजन क्या है? भगवान का भोजन है घमंड। तो संसार में अगर मनुष्य बन करके आए हो तो जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन कभी भी अहंकार मत करना, कभी भी अहंकार मत करना। जिसने भी अहंकार किया उसका विनाश हो गया मेरी माँ। तो घमंड करती करेंगे नहीं करती करेंगे करियो ना, ठीक हम बताए जाए करना भी नहीं है अहंकार। अगर तुमसे कोई 2 शब्द मीठे बोले तो तुम उससे 4 शब्द मीठे बोलो। लेकिन आज के जमाने में 2-4 रुपया का लोग कमान लगे तो महाराज धरती छोड़ के आसमान में उड़न लगा। सामने से अगर कोई गरीब आ जाए तो फिर तो छाती तान के चलन लगा, अरे हमारे सामने तुम्हारी औकात का है, तुम हमारे सामने कछु नहीं, अरे हम बहुत बड़े पैसा वाले। सुनो, समय का भरोसा और समय का पता कभी नहीं होता है किसी को। समय अगर चाहे तो राजा को गरीब बनाए देवे और समय अगर चाहे तो गरीब को राजा बनाए देवे। तो संसार में
घमंड तो कभी करना ही नहीं चाहिए, लेकिन आजकल 2-4 रुपया कमान लगे महाराज बोल वही छोड़ दे। सामने से कोई चलवा फिर मोटेड़ो कर करके हो जात करे। हाँ, घमंड करना लोग सीख जाते हैं। भगवान ने हमें सब कुछ दिया, धन दौलत दी, शरीर दिया, सब कुछ दिया, हर एक चीज भगवान ने हमें दी, लेकिन भगवान ने हमें एक चीज नहीं दी। पता है कौन सी? पता है कौन सी? क्या नहीं दी? पता है? भगवान ने हमें सिर्फ एक चीज नहीं दी, वो है घमंड। घमंड भगवान नहीं देते, घमंड इंसान खुद करता है, अहंकार इंसान खुद करता है। ध्यान रखना। तो भगवान ये कहते हैं कि तुम मेरे मंदिर में आओ, मुझे पैसा न चढ़ाओ, मुझे प्रसाद न चढ़ाओ, मुझे कुछ मत चढ़ाओ। अगर तुम आए हो तो तुम हमें वो दो जो हमने तुम्हें दिया ही नहीं है। पैसा हमने तुम्हें दिया, धन दौलत हमने तुम्हें दी, राजपाट हमने तुम्हें दिया, सब कुछ हमने दिया, तो तुम हमें जो हमने तुम्हें दो, तुम भाई हमें लौटो ना आयो, वो दो जो हमने तुम्हें दिया नहीं। क्या अभिमान? तुम हमें अभिमान दो आकर। और ध्यान रखना, पूजा करने सभी लोग जाते होंगे, मेरी बात ध्यान रखना, पूजा करने सभी लोग जाते हैं। आजकल हम देखते हैं कि महाराज शिवरात्रि आती है तो लोग भोले बाबा को खूब महाराज लोटा भर भर के जल चढ़ाता, लोटा भर भर के दूध चढ़ाता। महाराज भोले बाबा को बेलपत्री में दाव दे, बेचारे दिखाई नहीं दे। नंदी बाबा को खूब जा के जल चढ़ाते, खूब दूध चढ़ाते, और जो नंदी सड़कन पे घूम रहे उन्हें लाठी ले लेके मार। बताओ महाराज गलत तो नहीं कह रहे? जो नंदी महाराज सड़कों पे घूम रहे हैं उन्हें महाराज लाठी लेके मार, उनको कहूं ठिकाना। जो जिंदा देवता घूम रहे हैं उन्हें तो तुम कभी सेवा नहीं कर, और जो महाराज मंदिर में बैठे हैं उन पे तुम दूध चढ़ा। और देखो, अगर तुम्हें सर्प कहीं दिखाई दे जाए, परीक्षित महाराज तुम्हें कहीं सर्प दिखाई दे जाए तो तुम उस सर्प को तुरंत मार दोगे कि नहीं? और मंदिरों में जाकर के नाग देवता की पूजा करते कि नहीं? उसके बाद सुनो, जो गाय, जिस गाय को हम मां मानते हैं, कहा जाता है गाय को पूजने से, गाय की पूजा करने से इंसान के घर में सारे दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है गाय की पूजा करने से। लेकिन महाराज आजकल हम देखते हैं कि गायन को तो महाराज रोडन पे भगाओ जाओ, कहीं लाठी डंडे से मारो जाओ, तो कहीं कछू महाराज गाय के ऊपर अत्याचार करे जा। अब 50-50 हजार रुपया के कुत्ता खरीद के घर में महाराज पाले जाते, ऐसी वाली गाड़ी में घुमाए जाए। अब बताओ जी, कलयुग नहीं और का है? गलत तो नहीं कह रहे हैं? बताओ बुजुर्ग, जिस गाय की हमें पूजा करनी चाहिए, जिस गाय को हमें मां मानना चाहिए, उस गाय की तो हम पूजा करते नहीं, उसको तो लाठी लेकर के मारते हैं। और महाराज कुत्तन को घर में पाल के रोटी रबड़ी दूध खवा। तो ध्यान रखना, मंदिरों में जाओ, भगवान ये नहीं कहते कि तुम हमें पैसा चढ़ाओ। आप सोचो कि जिन नारायण के पैर खुद मैया लक्ष्मी दबा रही हो, क्या उन भगवान के पास में धन की कमी होगी? बताओ, होगी? नहीं होगी। फिर आप 2-4 रुपया लेके भगवान को कई दोष लगा के नाथ हम तुम्हारे दरबार में रुपया लेके आए। अगर तुम्हें सेवा ही करनी है तो तुम दीन दुखियों की सेवा करो ना। अगर तुम्हारे हाथ भगवान ने दिए हैं तो ये इसलिए नहीं दिए कि तुम मंदिरों में जाकर के पत्थरों को पूजो, ये हाथ इसलिए तुम्हें दिए कि दान पुण्य करो, किसी गिरे हुए को उठाओ, किसी गिरे हुए को उठाओ, किसी गरीब की मदद करो, इन हाथों से दान पुण्य करो, तब तुम्हारा शरीर शोभा देता है। और तुम इन हाथों से दान पुण्य करियो ना, 1 रुपया ले जाइयो, 2 रुपया ले जाइयो, मंदिर में जाके चढ़ा दियो, ले भगवान जी तुम रुपया लेके आए, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। मनुष्य का सच्चा धर्म वही है कि महाराज हो सके तो इस शरीर से हमेशा सत्कर्म करो और किसी गिरे हुए को उठाओ। कोई दीनहीन गरीब है तो उसकी मदद करो, अगर कोई द्वार पर भूखा आ जाए तो उस भूखे को भोजन कराओ। इतने में भगवान प्रसन्न होते हैं। अब तुम भगवान का जे पेड़ा लेके जाइयो, लड़ुआ लेके जाइयो, ले प्रभु खाए ले, भगवान का खाना आते करे भगवान खाना आते हैं कि नहीं आते करे? हमें लगता तुम्हारे गाँव में आते करे। हाँ, बोली गोविंद भगवान की
आज ध्यान रखना महाराज, सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, इधर महाराज परीक्षित ने जब उन महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो डालने के बाद में परीक्षित की बुद्धि घूम गई। आज परीक्षित वहां से लौट करके हस्तिनापुर में आए। समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। तो श्रृंगी ऋषि को पता चला कि परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है। तो श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को श्राप दे दिया कि हे परीक्षित, आज तुमने तपस्या करते हुए संत का अपमान किया है, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि 7वें दिन वही सर्प जिंदा होकर के तक्षक बन करके तुम्हें डसेगा आकर के। श्राप दे दिया परीक्षित को। परीक्षित हस्तिनापुर में आए और जब परीक्षित ने अपना मुकुट उतार करके रखा, तैसे ही परीक्षित के सर से कलयुग भी उतर गया। जब परीक्षित के सर से कलयुग उतरा तो उसी समय बुजुर्गों परीक्षित को सारी बात याद आ गई कि मैंने एक संत का अपमान कर दिया। उन संत के पुत्र ने श्राप दिया कि मुझे 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। अब परीक्षित बड़े उदास हो गए, बहुत उदास हो गए परीक्षित। परीक्षित भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, न मैंने कभी किसी का बुरा किया, हमेशा सबको एक समान समझा। और हे नाथ, आज मुझे श्राप लग गया इस कलयुग की वजह से। नाथ, मैं डरता नहीं हूँ कि मैं 7वें दिन मर जाऊंगा। डर है तो मुझे इस बात का कि जब मैं मरूंगा तो मेरी मुक्ति कैसी होगी। परीक्षित ऐसे चिंता में बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। ध्यान रखना, मानव वही अच्छा होता है कौन, जो कभी भी दूसरों का बुरा न चाहे। आज समझ में आ रही है? इंसान वही अच्छा होता है जो कभी भी दूसरों का बुरा न चाहे। ध्यान रखना, अगर तुम किसी का बुरा चाहोगे तो भगवान 1000 बार तुम्हारे साथ में बुरा करेंगे, और अगर तुम एक बार किसी का अच्छा चाहोगे तो भगवान बार बार तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे। आजकल समाज कैसा है दादा? आज का समाज ऐसा है कि अगर कोई महाराज आगे बढ़ रहा हो तो पांव पकड़ के नीचे खींच लेते, आगे बढ़ रही तो बढ़ कैसे रही हो, पैर पकड़ के नीचे खींच लेते। अगर कोई उठा हुआ हो तो लोग उसको गिराने की सोचते। अगर तुम किसी को गिराओगे ना तो भगवान तुम्हें कभी संभलने नहीं देगा, और तुम किसी गिरे हुए को उठा लोगे ना तो भगवान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। ये बात मेरी गांठ बांध के जाना, अगर भागवत सुनने आए हो तो कभी किसी का बुरा न चाहो। अगर तुम किसी का बुरा चाहोगे ना तो सबकी डोर किनके हाथ में है? भगवान के हाथ में। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और बाप प्रभु से का छुपी जगह हाथ जगत की डोरी। बाकी हाथ महाराज कछु ना छुपो भगवान से। तन की जानता तो भाई मन में का चलत, जो गुपचुप चलत रहा तो मन में, हाँ, क्या बा के बारे में हम बुरो कर दे या बा के बारे में बुरो कर दे, सब देखते भगवान। मन की उजानते तो मन साफ तो आत्मा साफ। ध्यान रखना, मन और आत्मा को साफ कर लो। परीक्षित महाराज मन को और आत्मा को साफ कर ले तो भगवान दौड़े दौड़े तुम्हारे पास में चले जाएंगे। लेकिन अगर तुम ऐसा करियो कि मुख से राम राम, हाँ, मुख से राम राम, और तुम्हारी आत्मा में चल रही मेरी एक आंख फूटी तो पड़ोसी दोनों फूट जाओ, तुम्हारा तो बात गड़बड़ है। हाँ, तो हिसाब से रहो करो, मन को साफ करके, आत्मा को साफ करके, क्योंकि विद्वान लिखते हैं बड़े सुंदर शब्दों में, बोलो के लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो। बड़े सुंदर शब्दों में लिखा परीक्षित महाराज, अरे लगा सको तो बाग लगाओ,
सच्चा धर्म। और सुनो और कमा सको तो पुण्य कमाओ, पाप कमाना ना सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, काऊ के दिल को जलाना ना सीखो। समझ रही हो मैया? अगर तुम काऊ के दिल को ठेस पहुंचाइयो, काऊ के मन में तुम अगर घाव करियो, तो भगवान तुम्हें कभी खुश नहीं होंगी। भगवान तुम्हें कभी खुश नहीं होने देंगे। इसलिए अगर जलाना ही हो तो दीप जलाओ, लेकिन काऊ के दिल को ठेस न पहुंचा। ध्यान रखना। परीक्षित जब लौट करके आए और आकर के जब परीक्षित को सारी बात पता चली कि मुझे श्राप लगा है कि 7वें दिन तक सर्प डसेगा, तो परीक्षित उदास हो गए। जब परीक्षित उदास हुए परीक्षित महाराज, तो उदास होने के बाद में नवलदे परीक्षित के पास में आई। नवलदे, और जब नवलदे परीक्षित के पास में आई तो महाराज नवलदे ने परीक्षित को उदास देखा, तो नवलदे ने प्रश्न कर दिया, जब बताओ महाराज क्या बात है, जंगल में जब तुम गए थे तब तुम बड़े प्रसन्न थे, लौट के जब तुम आए हो तो तुम्हारी शकल पे 12 काय को बजे, क्या बात? अच्छा, पहले के राजा महाराजा जब घर में आते थे तो अगर उदास होते थे तो उनकी पत्नियां जब पूछती थी तुम आज उदास काहे को,